हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज गोइंग ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें व्हाट द फीलिंग्स इज कमिंग हियर, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन आपका चल रहा है दैट विल बी कंटिन्यूइंग, वो आपका कंटिन्यू हो रहा होगा इन द फ्यूचर टाइम। यानी फ्यूचर टाइम में आपका वो चीज़ें, वो एक्शन आपका हो रहा होगा एट ए स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय तक वो एक्शंस आपके हो रहे होंगे बिफोर अनदर एक्शंस कम्स। यानी दूसरा एक्शन जो होने वाला होगा उसके तब तक जो दूसरा एक्शन आपका होने वाला होगा तब तक जो है पहला एक्शन इट विल बी कंटिन्यूइंग, ये आपका कंटिन्यू हो रहा होगा। ये आपकी फीलिंग्स है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम समझते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। इसके व्हाट द रूल्स, WH वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल है, हैड यूज करेंगे, फिर बीन है, आफ्टर दैट मेन वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग टाइम लगाते हैं, टाइम के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद फिर टाइम हो गया आपका, फिर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि दूसरा एक्शन होता है अगर वो आपके सेंटेंस में आ रहा है तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ओके, फ्रॉम द एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Will this plant have been growing for 35 years by my birthday? समझेंगे इसको, क्या मीनिंग निकल के आ रही है। क्या यह पौधा, will this plant, क्या यह पौधा 35 साल से बढ़ रहा होगा। ग्रोइंग मीन्स क्या होता है, बढ़ना। यानी कि क्या यह पौधा 35 साल से जो है बढ़ रहा होगा, कब, बाय माई बर्थडे यानी कि मेरे जन्मदिन तक। बाय माई बर्थडे यानी कि अब जो मेरा जन्मदिन आने वाला हो, जब आएगा, अब जन्मदिन जो हमारा आएगा, क्या तब तक जो है इस पौधे को जो है बढ़ते हुए 35 साल हो रहे होंगे। यानी इतने समय से ये बढ़ रहा है, इतने समय से ये प्रोसेस जो है, इसके बढ़ने का क्रम जो चल रहा था वो अब चलता रहेगा, मेरे बर्थडे में भी ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या दिया जा रहा है, फॉर 35 ईयर्स, यानी कि फॉर 35 ईयर्स से ये पौधा, ये प्लांट्स आपका ग्रो कर रहा है और एक टाइम बताया रहा बाई माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन तक है। यानी अब जो मेरा जन्मदिन आने वाला है वो आएगा, क्या तब तक इस पौधे को बढ़ते हुए 35 साल हो रहे होंगे। ठीक है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। विल आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या की बात की जा रही है, आपको मालूम है, बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी के स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग विल यूज करते हैं। इसमें विल हो गया, दिस प्लांट आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका हैव आ गया है, हैव के बाद हमने बीन यूज किया है, फिर ग्रो आपका वर्ब है, मेन वर्ब, इसमें हमने ING ऐड कर दिए, ग्रोइंग हो गया है। फॉर 35 ईयर्स, यहाँ पे समय दिया जा रहा है, फॉर 35 ईयर्स बाई माई बर्थडे, तक। बाई का मतलब क्या होता है, तक, मेरे जन्मदिन तक है। दैट मीन्स विल दिस प्लांट हैव बीन ग्रोइंग फॉर 35 ईयर्स बाई माई बर्थडे, क्या मेरे जन्मदिन तक इस पौधे को बढ़ते हुए 35 साल हो रहे होंगे। सेंस निकल के आ रहा है। दैट मीन्स जब मेरा जन्मदिन आएगा, अब यानी कि ये जो बाई माई बर्थडे, ये जो आपका दूसरा एक्शन है, जब मेरा जन्मदिन आएगा तब तक जो है ये पहले वाला एक्शन, इसको होते हुए क्या इतना समय हो रहा होगा। रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो उसके बताए गए हैं, जो उसको तरीका बताया गया है फीलिंग को आइडेंटिफाई करने का, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल है, वेयर आई विल हैव बीन गोइंग सिंस नून बाय द टाइम यू अराइव हियर। Where I will have been going since noon by the time you arrive here, यानी कि दोपहर से मैं कहाँ जा रहा हूँगा, दोपहर से मैं कहाँ जा रहा हूँगा, by the time you arrive here, यानी कि जब तुम यहाँ पे आओगे, जहाँ मैं हूँ, तब मुझे दोपहर से जाने की, कहाँ मैं जा रहा हूँ, यानी कहाँ की बात की जा रही है, दोपहर से मैं कहाँ जा रहा हूँ जब तुम यहाँ पे आओगे। ठीक है ना, देख रहे हैं, ये यू अराइव हियर, ये आपका आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, और ये आपका आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये फीलिंग निकल के आती है, इस चीज को समझना है जो है। ठीक है, रूल्स आपकी वही है। वेयर आपका आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, इसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसको आप वेयर, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले नहीं करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखा, रूल्स को फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर को। वेयर विल आई हैव बीन गोइंग सिंस नोन बाय द टाइम यू अराइव हियर। अब देखिए, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करना है। WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपका हैव है, फिर बीन, फिर आपका गो है वर्ब, इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर दिए हैं, गोइंग हो गया है, फिर सिंस यूज करते हैं टाइमिंग के लिए, सिंस या फॉर, नून यानी कि दोपहर की बात की जा रही है, बाय द टाइम यू अराइव, जब तुम आओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, विल अदिति हैव बीन लर्निंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years बाय 2023। दैट मीन्स क्या सेंस निकल के आ रहा है, क्या अदिति को इस स्कूल में पढ़ते हुए 10 साल हो रहे होंगे। कब 10 साल कब हो रहे होंगे, बाई 2023। बाई का मतलब क्या होता है, तक, यानी कि 2023 तक, 2023 तक अदिति को इस विद्यालय में पढ़ते हुए क्या 10 साल हो रहे होंगे, ये सेंस निकल के आ रहा है। ओके, रूल्स वही है, स्ट्रक्चर आपकी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, हाउ विल द गार्डनर हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग व्हेन वी कम, यानी कि क्या माली फूलों को कैसे तोड़ रहा होगा। प्लकिंग मीन्स क्या होता है, तोड़ना फूलों को। माली पौधों को कैसे तोड़ रहा होगा, कब, सुबह से। माली सुबह से पौधों को फूलों को कैसे तोड़ रहा होगा, व्हेन वी कम, यानी कि जब हम लोग आएंगे तो माली फूलों को कैसे तोड़ रहा होगा, यानी कि अगर हम लोग नहीं हैं यहाँ पे तो माली फूलों को कैसे तोड़ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे लॉजिकल बात की जा रही है, फीलिंग्स भी सही आ रहा है, सेंस भी आ रहा है कि जब हम लोग आएंगे तो माली सुबह से फूलों को कैसे तोड़ रहा होगा, यानी कि बिना किसी की प्रेजेंस में जो है वो फूलों को कैसे तोड़ सकता है। फीलिंग समझ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर को आपको समझ के रखेंगे। यहाँ पे दूसरा एक्शन आप दिखाया जा रहा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और पहले वाले एक्शन को यहाँ पे डन किया जा रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये दोनों एक्शंस आपके आ रहे हैं। इसकी फीलिंग्स को आप समझेंगे। दूसरा एक्शन होने से पहले, दूसरा जो एक्शन है उसको होने से पहले पहला एक्शन जो है तब तक चल रहा होगा। पहला एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है वो एक्शन आपका दूसरे एक्शन तक जो है चल रहा होगा। दैट विल बी गोइंग ऑन, दैट विल बी कंटिन्यूइंग, वो आपका चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित समय तक। निश्चित समय कौन सा होता है, वही है, कहीं पे आप देखते हैं 10 years आ जाता है, कहीं पे 35 years आ जाता है, कहीं आपका सिंस नून आ गया है, फॉर 10 years आ गए हैं। तो ये आपके टिल अ स्पेसिफिक टाइम जो दिया गया ये वही चीजें हैं। ठीक है, बिफोर अनदर एक्शन ऑकर्स इन द कमिंग टाइम। तो अनदर एक्शन कौन सा है, ये जो माई बर्थडे आ रहा है, ओके, यू अराइव हियर बाई 2023 आ गया, व्हेन यू कम, ये सब क्या है, ये आपके दूसरे एक्शन है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज बिफोर यू, विल सी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फ्यू टाइम्स बाय इवनिंग, क्या वह कुछ समय से गाना गा रही होगी, क्या वह कुछ समय से गाना गा रही होगी। अब यहाँ पे ये तो बता दिया गया है, अभी तक हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे थे पहले, लेकिन अब हमें क्या इसमें ऐड करना, वो दूसरा एक्शन, कब, बाय इवनिंग, यानी शाम तक जो है क्या उसको गाना गाते हुए कुछ ही समय हो रहे होंगे। समझ रहे हैं ना, कि विल सी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फ्यू टाइम्स बाय इवनिंग, क्या उसे गाना गाते हुए कुछ ही समय हो रहे होंगे शाम तक, बाय इवनिंग, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है समय बाय इवनिंग। दूसरा एक्शन बाय इवनिंग, यानी कि शाम तक क्या उसको गाना गाते हुए कुछ ही समय हो रहे होंगे। दैट मीन्स पहला एक्शन आपका कंटिन्यू चल रहा है फ्यूचर में भी, कब तक, जो दूसरा एक्शन भी आपका हो रहा है शाम तक, यानी शाम जब आती है तब तक उसको गाना गाते हुए क्या कुछ ही समय हो रहे होंगे। ये सेंस निकल के आ रहा है। सेंटेंस को इस तरीके तोड़ मरोड़ के इसको अच्छी तरह इसकी फीलिंग को आपको समझना है। ठीक है, सेंस निकलना चाहिए। सेंस अगर नहीं निकल रहा दैट मीन्स वो सेंटेंस आपका गलत है, वो करेक्ट नहीं है। बस इसकी जो इसका नेट सेल में, यानी कि इसको कह सकते हैं इसका जो मूल मंत्र है, इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा जो है टेंस आपके कब्जे में, आपकी मुट्ठी में जो है, कोई भी टेंस हो जाए, इट डजेंट मैटर कौन सा है, बस आपको इसकी फीलिंग समझ में आ जाए। चाहे इंडिफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, व्हाटएवर, कोई भी टेंस है, कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, अगर उसके फीलिंग को आपने समझ लिया, क्या कह रहा है, क्या इसकी डिमांड है, इसकी क्या डिमांड है, वो हमें फुलफिल करना है। अगर हमने उसकी डिमांड को फुलफिल कर दिया तो दैट मीन्स दैट इज ग्रेट, वो आपका काम दैट इज डन, वो आपका हो जाता है। तो दैट मीन्स अभी इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके अपने नोट पैड में इसके रूल्स को है, एग्जाम्पल्स को हो, आप उसमें नोट कीजिए उसमें, और डू ए मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड डोंट स्किप द वीडियोस, डोंट स्किप इट, एंड टिल द लास्ट वीडियो को आप लोग देखिए, जिससे अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, जिससे आप उसको लाइक कर सकें, क्योंकि कोई चीज़ हमें समझ में आती है तभी हम उसको लाइक करते हैं, तभी हम उसको पसंद करते हैं। ओके, एंड वन थिंग मोर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़
subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that time to time we can provide you the new videos and the notification too. And one thing more आपका है, अगर अभी तक इससे पहले जितने भी आपको हमें ये टेंस की वीडियोस आपके पास आ चुकी होंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आप हमारी लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ देखेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ भी आपको मिलेंगे, देखेंगे, वहाँ भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। बस आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी और विल पावर होना चाहिए। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ सीखना है तो हम सीख लेंगे, कोई हमें सीखने से रोक नहीं सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या सीखना चाहते हैं, कब सीखना चाहते हैं। जैसे ही हम निश्चित करते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, वो हो जाता है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज परफेक्शन हमें चाहिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।